देखते हैं? एक उन्होंने ये कहा सोचा कि इनको शायद अपनी गलती का एहसास हो जाए और ये सुधर जाएं, लेकिन इनको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, गतिविधियां इनकी और तेज हो गई। तो जब उनका वो नहीं हुआ है तो सपा में ज्वाइन किए, ठीक है। तो जब ज्वाइन किए हैं तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो पहले पार्टी के नहीं हुई तो वो दूसरे पार्टी की होंगी। उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो इंसाफ कोई किसी के साथ नहीं किया, ये सब गंदी राजनीति का शिकार हुई हैं। और अगर उनमें क्षमता है तो इस्तीफा दें और चाइल्ड विधानसभा से दोबारा चुनाव लड़के जीत के अपनी वो ताकत दिखा दें कि हम इतने ताकतवर हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चायल विधानसभा से विधायक पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस वक्त हम कौशाम्बी जनपद में ही हैं, जहां से विधायक पूजा पाल आती हैं। मैं इस वक्त एक चाय की दुकान में हूं। यहां हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। हम जानेंगे कि इस निष्कासन के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम हिमांशु यादव है। हिमांशु जी, जैसा कि आपको भी पता होगा, हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित किया है। कैसे देखते हैं इसे आप? मैं तो इसे उचित माध्यम से देखूंगा, क्योंकि जो पार्टी से रही हैं, जैसे कि बसपा से पहले रही हैं, इसके पहले जो पार्टी थी, तो जब उनका वो नहीं हुआ है तो सपा में ज्वाइन किए, ठीक है। तो जब ज्वाइन किए हैं तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो पहले पार्टी के नहीं हुई तो वो दूसरे पार्टी की होंगी, ठीक है। तो मैं यह कहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही किया है। और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? अफसार अहमद सिद्दीकी। किस तरह से देखते हैं समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया है पूजा पाल को, जो यहाँ से विधायक हैं, ये निर्णय कहाँ तक सही था? बिल्कुल सही निर्णय था अखिलेश यादव जी का, क्योंकि पार्टी से उन्होंने कहीं ना कहीं गद्दारी की है। और जब उनका नामांकन उन्नाव से हुआ था लोकसभा चुनाव का, तो उनका नामांकन रद्द कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उस समय इनको याद नहीं था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी क्या है। और आज अगर वो बात करती हैं कि इंसाफ की, तो इंसाफ विजमा यादव जी को भी मिलना चाहिए, जिनकी पति की हत्या दिन दहाड़े इलाहाबाद में हुई थी। उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो इंसाफ कोई किसी के साथ नहीं किया, ये सब गंदी राजनीति का शिकार हुई हैं। और अगर उनमें क्षमता है तो इस्तीफा दें और चाइल्ड विधानसभा से दोबारा चुनाव लड़के जीत के अपनी वो ताकत दिखा दें कि हम इतने ताकतवर हैं। पूजा पाल जी का एक और बयान था, काफ़ी भावुक थी निष्कासन के बाद। उनका कहना था कि जिन लोगों ने उनकी पति की हत्या की है, न्याय के लिए उन्होंने ये बात रखी, तो इसमें गलत क्या किया? गलत कुछ भी नहीं हुआ, किसी के साथ गलत कुछ भी नहीं हुआ। उनको डिम्पल यादव जी ने अपने गले से लगाया और काफ़ी कुछ उनके लिए किया और उनको विधायक बनाया। कोई भी सीट उनको टिकट नहीं दे रही थी कोई भी पार्टी। जब वो गई समाजवादी पार्टी में तो उनको सोचना चाहिए कि मेरे साथ आगे पीछे क्या हुआ। आज जब वो विधायक बन गई तो वो अंदर से उनकी गतिविधियां गलत थी और वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी किया बिल्कुल नाजायज़ नहीं किया, बिल्कुल जायज़ काम किया। अच्छा हुआ कि उनको पार्टी से बाहर कर दिया। पार्टी विरोधी गतिविधियां, जैसे ये चर्चा आम रही है, चाहे वो क्रॉस वोटिंग के लिए चर्चा हुई हो या अन्य तमाम चीज़ों, ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा था। तो ये फैसला लेने में इतनी देर क्यों? अब देर क्या, एक उन्होंने इसे कैसे देखते हैं? एक उन्होंने ये कहा सोचा कि इनको शायद अपनी गलती का एहसास हो जाए और ये सुधर जाएं, लेकिन इनको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, गतिविधियां इनकी और तेज हो गई। तब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऐसा लगा कि नहीं, अब इनको पार्टी से हटा देना चाहिए और टिकट भारतीय जनता पार्टी दे उनको चाइल्ड से, और वो दोबारा चुनाव लड़ें और अपनी ताकत का एहसास दिलाएं कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं चुनाव जीत सकती हूँ भारतीय जनता पार्टी से। जबकि अब जनता उनको समझ चुकी है कि वो एक धोखेबाज हैं। उनके साथ अखिलेश यादव जी ने, डिम्पल यादव जी ने, शिवपाल यादव जी ने बहुत किया है। उनको सड़क से लेके सदन तक पहुँचाया, लेकिन वो किसी की नहीं है। वो गद्दार हैं, गद्दार ही कहलाएंगी। और आने वाला समय उनके लिए चुनाव वो लगभग 100% नहीं जीत पाएंगी चाइल्ड विधानसभा से। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है भैया आपका? खड़े हो जाइए जरा सा। जी, वैसे तो मेरा नाम संदीप कुमार पाल है। कैसे देखते हैं जो ये निष्कासन हुआ है पूजा पाल जी का, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या सही था ये? देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पे अखिलेश जी ने गलत किए, इसलिए गलत किए हैं कि अगर उन्होंने, पहली बात तो वो एक विवाहिता महिला थी, पहले एक पत्नी के रूप में थी, फिर कहीं न कहीं वो विधायक भी थी, और उसके बावजूद उसको अगर पार्टी से निकाला गया, अगर उसने, तो अखिलेश जी ने तो गलत किए ही हैं। जो पार्टी से निकाले
और कहीं ना कहीं वो महिला अगर अपने न्याय के बारे में अगर गुहार लगाते चले आई 2005 से 2025 तक, अगर उप मुख्यमंत्री हमारे वर्तमान सरकार के योगी जी ने अगर उसके साथ न्याय की है, अगर उसने तारीफ की है, तो गलत नहीं की है। क्या लगता है पाल समाज उनके साथ खड़ा होगा इस वक्त? नहीं, पाल समाज तो वैसे पूजा पाल के ही साथ में रहेगा, इसलिए रहेगा, उसका भी एक रीजन है कि जैसे अभी मैंने सुना कि यहीं पे हमारे कुछ लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से भी जानकारी दे रहे थे कि चायल विधानसभा से पूजा पाल को समाजवादी से टिकट मिला, जो कि पूजा पाल ने चुनाव जीती। लेकिन वहीं पे कहीं न कहीं पहली बार चायल विधानसभा से पूजा पाल ने ही चुनाव जीत करके समाजवादी पार्टी को अपना भारी बहुमत में वहां तक पहुंची। तो बड़े बड़े दावे तो हो रहे हैं, लेकिन पूजा पाल के साथ में जो भी हुआ ये गलत हुआ है, और पाल समाज के लोग इस बार भी समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। यहाँ तमाम लोग मौजूद थे, मैं चाय की दुकान में था, तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों को कहना था ये निर्णय गलत था, कुछ लोगों को कहना था ये निर्णय सही था, कुछ लोग ये ऐसे भी थे जिनका कहना था कि अब तक इससे पहले भी ऐसे इल्ज़ाम जब लगे थे तब क्यों नहीं निकाला गया। कौशाम्बी से कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप द्विवेदी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।